जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन? जनरली एकेडमिक राइटिंग में इनमें अ, थोड़ी बहुत नुआंसेस होती हैं, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ थिंग यू आर राइटिंग, बट आई थिंक फ्रॉम द सीएसएस पर्सपेक्टिव एंड टू मेक थिंग्स सिंपल, इजी, pragmatic एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड, अपने माइंड में आप समझें कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट द वे दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड द वे दे आर रिटन। ऐसे के इंट्रोडक्शन में आप वो सारी चीजें लिखेंगे जो आप शायद कंक्लूजन में भी लिखेंगे। वो समरी का जो एलिमेंट होता है ना, कि जो आप अपने पूरे ऐसे की समरी लिखते हैं एक किस्म की, वो आप इंट्रोडक्शन में भी लिखेंगे, वो आप कंक्लूजन में भी लिखेंगे। टू दिस एक्सटेंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर सेम, एंड दैट शुड गिव यू सम कंफर्ट कि आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। फर्क इतना है कि इंट्रोडक्शन में डिपेंडिंग अपॉन योर राइटिंग स्टाइल एंड योर प्रेफरेंस, आप उसमें शायद शुरू में स्टोरी भी डाल रहे हैं या आप उसके अंदर फैक्ट डाल रहे हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई और किसी किस्म का ग्रैबर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस ग्रैबर के साथ फिर ट्रांजिशन सेंटेंसेस आपको स्टोरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, समरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, और उसके एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट भी लिखी है। ये वो जो एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट्स हैं, ये चीजें आप कंक्लूजन में नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपका इंट्रोडक्शन बड़ा भी होता है जनरली। कंक्लूजन में आप उसको जब शुरू करेंगे तो वो इन कुछ ऐसे साइन पोस्ट और अल्फाज से शुरू करेंगे कि पता चलेगा कि ये कंक्लूजन है। इन कंक्लूजन, इन समरी, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द अबव डिस्कशन, फ्रॉम द अबव इन डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट, इस तरह के किसी अल्फाज से शुरू करके लिखेंगे अगर आप ब्रॉडली समरी ही। तीसरी बात, वो जो आप समरी लिखेंगे, ये शायद आपका सवाल, वो क्या आइडेंटिकल होगी? नहीं, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज स्किल्स यूज करके आपको पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी। वही जो बातें आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जिसमें आपने पूरे ऐसे को समराइज किया है, उस समरी को जब कंक्लूजन में लिखेंगे, कोशिश करें कि वो आइडेंटिकल अल्फाज में ना हो। उसके अंदर अल्फाज को थोड़ा आगे पीछे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को आगे पीछे डिफरेंट सिनोनिम्स यूज करके, डिफरेंट तरीके से यूज करके उसको एक्सप्रेस करना आपको पड़ेगा। दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप रिमार्केबली डिफरेंट करेंगे, फिर आपके पास टाइम भी कम होता है कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखने के तक। आपकी बस भी हुई होती है, इतना क्रिएटिव जूसेस नहीं चल रहे होते इंसान के, बट this is easy. Think of them as similar in the sense that both include the summary of the essay. For the conclusion part, paraphrase the summary portion of the introduction, add a few signposts here and there above and नीचे, ताकि वो कंक्लूजन का पैराग्राफ लगे, बट बियॉन्ड दैट यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट एनी डिफरेंटली। अगर आपका ऐसे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन फोकस था, तो हाँ, आप उसकी वेटेज ज्यादा कर सकते हैं, यानी कंक्लूजन में आपने बाकी समरी पे कम फोकस किया, रिकमेंडेशन वाली चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर लिया। दीज आर स्मॉल माइनर थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू डिटर्मिन इफ यू पास और फेल, टू बी ऑनेस्ट। दीज आर स्मॉल एम्बेलिशमेंट्स, दीज आर स्मॉल डिटेल्स। एज लॉन्ग एज यू डू इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स का पैराग्राफ, do them right grammatically, sentence structure wise, you interpret the topic right, overall your essay की direction is correct, your argumentation is correct, your outline is comprehensive, it's neat, it's understandable, your introduction when an examiner reads, it looks like somebody who actually understands the topic and has committed a decent effort into doing it. These will determine whether you pass or fail. Second, how to translate our knowledge into essay. uh, this again is something that I can't answer in any सिंगल वीडियो। ये एक स्किल है, मैं हमेशा से बताता हूँ कि ऐसे राइटिंग इज अ स्किल, इट इज एक्वायर्ड ओवर टाइम। इंग्लिश ऐसे writing is just like learning any sports. It's like learning to play cricket, it's like learning to play tennis, it's like learning to do anything else, जो एक acquired skill over time है। कुछ लोगों के पास बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ भी क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा नॉलेज के साथ कम नॉलेज के साथ भी क्रिएट कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत नॉलेज के साथ भी क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट टू इट। कि जो आप लिख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, आप एक्टिवली रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें, आर्ग्यूमेंट्स की नुआंसेस को समझने की कोशिश करें, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, कभी एक पैराग्राफ पे, कभी स्मॉल एसे से शुरू किया आपने, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा एसेस पे लिखना शुरू किया। तो दिस इज नॉट समथिंग यू कुड, कि there is a magic bullet solution to it. Just like there is no magic bullet solution to you learning a language. मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता किसी तरीके से, मैं आपको कोई गेम खेलना, कोई स्पोर्ट सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं सिखा सकता। These are small incremental efforts that you do over time which translate into a specific skill.
सो जो जनरली सारी चीजें जो हैं वो ऐसे राइटिंग स्किल में कंट्रीब्यूट करती हैं. योर रीडिंग कंट्रीब्यूट्स टू इट. एक्टिवली रीडिंग के किस तरीके से किस ऑथर ने कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है. यू प्रैक्टिसिंग इट, practicing in the form of writing outlines, practicing in the form of practicing single arguments on different topics, practice in the form of writing smaller essays, practicing in the form of writing larger essays जो हमारे essay के लिए required होते हैं. All of these things together contribute towards it.